गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर मैंने बनाई है कुंदरू की सब्ज़ी सुबह सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ में बनानी थी उसको पराठे, बट फिर मैंने रोटियाँ बना दी। और आज उसको कुंदरू की सब्ज़ी रोटी पैकेट के दिए। फिर चाय भी बन गई है। यहाँ मैं चाय की चुस्कियाँ ले रही हूँ। डुगू जल्दी पियो। बच्चे का टाइम हो गया था, यहाँ डुगू तैयार हो गया था। बस उसको मैंने बोला जाके कंघी करके आ, तो कंघी करके उसके बाद मैं भी रेडी हो रही थी। रेडी कुछ नहीं था, बस मुझे बाल काम करके बस पोनी बनानी थी, तो मैंने पोनी बना ली। उसके बाद मैं उसको छोड़ने के लिए चली गई। डेली डेली सुबह का तो यही रूटीन होता है, सुबह उठो, ब्रेकफास्ट बनाओ, थोड़ा झाड़ू पोछा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बच्चों को छोड़ के आप तब करो। तो मेरा सिर्फ झाड़ू हुई थी, और उसके बाद मेरा पोछा रह गया, तो मैंने बाद में दिया। और सूट वूट पहन के तैयार हो गई थी उसको छोड़ने के लिए। वो भी तैयार था, वो मेरी क्लिप शूट कर रहा था एक्चुअली में। तो मैंने उसको बोला कि चलो चलते हैं। हेलो। चलते हैं, नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं वहाँ से डुगू को छोड़ के वापस आ गई। मैंने रास्ते का वीडियो शूट नहीं किया, दिक्कत हो रही थी, बार बार फ़ोन बच्चे को देने में डर लग रहा था कहीं गिरा ना दे। उसके बाद मैं वापस घर आ गई। यहाँ मेरा बेटा सो रहा था, इसे मुझे जगा के तैयार करना था। मैंने सबसे पहले कूलर ऑफ़ किया, उसके बाद इसे जगाना था। जगता बहुत मुश्किल से है, लेकिन हाँ रोता नहीं है, फिर रोता भी नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत भाई छोटा है, नखरे तो करता ही है। अब रात में अगर लेट सोएगा, मतलब सो जाता है, लेकिन फिर भी लेट भी हो जाता है कई बार। दिन में सो लेता तो फिर रात में नींद नहीं आती, और फिर जब दिन में सो जाता ना तो मुझे सोने देती, क्योंकि ना इस अभी इतना छोटा है, स्कूल से आना जाना थकान हो जाती है, छोटे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें सोने देती हूँ। फिर कोई नहीं, मैं उनको स्कूल के टाइम से पहले उन्हें जगा देती हूँ, तैयार कर देती हूँ। या बस थोड़ा सा उसको लाड आ रहा था मेरे से, गोदी में उसका होता है, सुबह सुबह उठ के वो मेरी गोदी में थोड़ी देर तो बैठता है, उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। फिर अपने उसमें टीवी में लग जाता है, थोड़ा टीवी में लग जाता है तो मुझे टेंशन नहीं रहती। नहीं मतलब होता है ना, तो क्या रोता बहुत है, फिर वो कपड़े सूट सब उतर उतर कर फेंकता है। मैं जितनी बार पहनाती हूँ उतनी बार, तो यहाँ खुशी खुशी गेम खेल रहा था और तैयार हो जा रहा था। वरना परसों तो इसने इतना परेशान किया है, यहाँ से भी उसको रोते हुए मैं लेके गई हूँ, जैसे तैसे स्कूल लेके गई, वहाँ भी स्कूल के अंदर नहीं जा रहा था। जो दीदी लोग होती है ना, फिर वो दीदी लोग इसे ज़बरदस्ती गोदी में उठा के लेके गई। यहाँ पे बचपन में जो मम्मी हमारे करती थी, वो मैं अपने आज बच्चों के कर रही हूँ। ये सबसे सिंपल क्यूट हेयर स्टाइल होती है। बचपन में हमारे, जब हमने भी मतलब बहुत छोटे थे, तो हमारे भी बाल कोई ज़्यादा बड़े नहीं रहते थे। इसकी उम्र में मुझे याद है मेरे इतने ही बड़े बाल थे, और मैं दिखती भी इसी की तरह थी। तो यहाँ पे उन सबको भेज के मैंने यहाँ पे चाय छानी अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड एक्चुअली हमें छोड़ने गए थे, साथ में ही गए थे हम सब। तो क्या होता है ना कि यहाँ से मैं उनके साथ ही जाती हूँ छोटे वाले बच्चे को लेके। तो पहले मैं बच्चे को छोड़ती हूँ, फिर हस्बैंड अपने ऑफिस जाते हैं, उसके बाद में वो 1 घंटा जो मैं बोलती हूँ ना, वो 1 घंटा मैं उस पार्क पे बैठती हूँ जाके। एक एक पौना घंटा होता है जब मुझे अपने बच्चे को लेने जाना होता है। यहाँ मैं खड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चश्मा भूल गए, तो मुझे रास्ते में छोड़ के चले गए, तो मैं चश्मा लेके आता हूँ। धूप भाई, यहाँ सिकंदराबाद की धूप इतनी तेज़ है ना, सोचो उस टाइम पे 8 बज रहे थे, तब इतनी तेज़ धूप थी। फिर वो चश्मा लेके आ गए, हम बैठे, और फिर हम निकल लिए गुन्नू के स्कूल के लिए। वॉइस ओवर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि पता है अभी कूलर पंखा बहुत चलता है, तो उसकी आवाज़ बहुत आती है। तो सोच रही हूँ माइक ले लूँ, हो सकता है माइक में इतनी आवाज़ ना आती हो बैकग्राउंड की, तो मैं माइक ले लूँगी, फिर आपको मेरी वॉइस बहुत क्लियरली सुनाई देगी। वहाँ हस्बैंड भी चले गए, फिर मैं आ गई इस पार्क में बैठने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ चुकी हूँ अपने छोटे वाले बेटे को भी छोड़ के स्कूल से। वापस से मेरे पास 1 ही घंटा है, तो मैं
1 घंटा भी नहीं है, मतलब 45 मिनट है। बैठी हूँ मैं इसी पार्क में और मुझे अभी ना यहाँ पे अच्छा लगता। और जो वो जिस फ्लैट में हम रहते हैं वो 3rd फ्लोर पे है, और ना वो ना सुबह से इतना गर्म हो जाता है ना कि जब भी उस फ्लैट से बाहर निकलो तो ऐसा लगता है वाह कितना सुकून है। पर ना फ्लैट के अंदर जाते ही मुझे 2 तरह की फीलिंग्स आती हैं। एक तिहाड़ जेल, दूसरा ना ऐसा लगता है मुझे भट्टी में डाल दिया गया हो। और ना इतनी घुटन होती है ना, बस वहाँ पे मेरा ना दिल नहीं लगता है। देखो देखो क्वार्टर तो शायद मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं वो फ़्लैट चेंज कर दूँ। मुझे ना उस फ्लैट में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हस्बैंड से बोला है तो बोले देखूँगा, मिल जाएगा तो फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा, और नहीं तो देखो वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं इधर रहूँ भी 2 साल की नहीं रहूँ, मेरा दिल नहीं लगेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी ग्वालियर वापस। और मुझे पहुँचने में 5-7 मिनट लगेंगे डुगू के स्कूल तक। मैं जा रही हूँ गाड़ी लेके, स्कूल पहुँच के मिलते हैं। ये पेन कहाँ से लिए? एक बच्चे का बर्थडे था उसका दिए थे, एक मेरा दोस्त था उसको बहुत शायद पता नहीं था उसने मेरे को पकड़ा दिए। बस कर डुगू एक मेरे दोस्त पे दिए। चलो उस लड़के ने बहुत सारे दिए अच्छे रहते। चलो चलते रहो। पोछा लगाना है अभी। पूछा मुझे। अच्छा गेट खोलो ना, चाबी दी है। इधर मैं घर आने के बाद में मेरा पोछा रह रहा था, फिर मैं फटाफट जल्दी जल्दी अपना पोछा ख़त्म करने लग गई। और कभी डंडे से ये मूव से लगा लेती हूँ, तो ज़्यादातर मैं अपने हाथों से ही लगाती हूँ। जो नॉर्मल हौजी के कपड़े रहते हैं उससे बहुत क्लीन लगता है, मैं ज़्यादातर उसी से लगाती हूँ। पर हाँ, जब मेरे को कभी थकान होती है, मेरे बैक में पेन होता है या मुझे जल्दी होती है ना, तो उस दौरान मैं इससे स्टिक वाले से लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे ना जल्दी लग जाता है। पर इससे मुझे उतना ज़्यादा सफाई नज़र नहीं आती है। इसी पानी के ही स्पॉट पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना सारा ये झाड़ू तो हो गई थी, पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में मुझे नहाना था, तो बस पोछा भी टाइम लग जाता, क्योंकि ये कम से कम 150 गज के आसपास है ये पूरा फ्लैट। आगे मतलब अंदर बाहर का सारा मिला के बता रही हूँ। मैं वहाँ स्टेयर्स पे भी लगा देती हूँ कभी कभी, तो वो सारा ज़्यादातर तो झाड़ू लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के स्टेयर्स पे लगाती हूँ। पर हाँ, जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं ऊपर भी लगा देती हूँ। तो आज मैंने स्टेयर पे नहीं लगाया था, आज मैंने बस यहाँ बाहर पोर्च एरिया में लगा दिया। उसके बाद में ऊपर वो पानी में नीचे नहीं फेंकती, पानी में छत पे फेंकने जाती हूँ, क्योंकि नीचे पानी ना भर जाता है, इसी वजह से मैं ऊपर ही फेंक के आती हूँ। पोछा हो गया, पोछा मेरा सूख गया था। उसके बाद में मैंने फटाफट से सारे कारपेट पायदान ये सारे बिछाए। पता नहीं आज मेरी वीडियो में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा अजीब से चल रही है। अब शॉर्ट इसलिए बीच बीच में कट कर देती तो अब करके डालती हूँ, क्योंकि ना फिर पूरा डालोगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत लंबा वीडियो बनता है। और मुझे नहीं पता, मेरे अभी इतने कोई सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं कितने मिनट तक का वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ 20 हाईएस्ट 20 मिनट, जो 20 मिनट में मैं अपने पूरे दिन का डेली रूटीन ब्लॉग बना लूँ। तो यार मेरा पूरा पोछा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, पूरी क्लिप्स ही ख़राब हो रही है, ग्लिच मार रही है, क्यों मार रही है, ज़्यादा मैंने स्पीड बढ़ा दी, पता नहीं क्या। तो देखो मैं आज तो ऐसे अपलोड करूँगी, और ना कल मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी क्या स्पीड बढ़ाने से ग्लिच मारने लगती, क्या प्रॉब्लम वगैरह देखूँगी, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसको सुधार करूँगी। यहाँ बच्चा आया था, बच्चे ने अपने वाटर बोतल टिफिन बॉक्स निकाला। इधर मेरी किचन भी पूरी साफ़ हो गई थी। किचन में लास्ट में करती हूँ, किचन में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि मुझे फिर पूरा ना ऐसे उससे साबुन से पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करना पड़ता है। तो मैं रोटी वगैरह ज़्यादातर मैं नीचे प्लेटफॉर्म पर ही बेलती हूँ। किचन साफ़ हो गई, और दूसरी तरफ एक टेंशन रहती ना, बस जल्दी जल्दी करना है ना, कि मुझे टाइम से लेने भी जाना। अब होता क्या है ना कि इस टाइम हमारे पास एक ही स्कूटी है, तो मैं यहाँ से जब अपने छोटे बच्चे को लेने जाऊँगी तो वहीं से मैं फिर हस्बैंड को लेके आ जाती हूँ, ताकि वो यहाँ से वापसी में स्कूटी लेके जाए और मेरे कहने से टाइम से आ जाए।
तो बर्तन धो लिए, धो रही थी। और पानी क्या बताऊँ ना, 11 बजे इस टैप में इतना गर्म पानी आता है सच में, बस यूँ समझ लो हाथ में फोके नहीं पड़ते, फलके जो होते हैं, बाकी हाथ जल वाकई में जाते, झुलस से जाते, इतना तेज़ गर्म पानी आता है। मुझे ऐसा लगता है ना इसका पानी का सिस्टम नीचे है, पता नहीं क्या, मुझे यहाँ के पानी का नहीं समझ आता। और ना बाल्टी से भी नहीं धो सकती हूँ, बाल्टी कितना ही पानी में बाल्टी में स्टोर करके रखूँ, लेकिन फिर मैं दोपहर के बर्तन धोना मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है ना, क्योंकि इतना गर्म पानी होता है। और ये मैं ना ऊपर हमारे इधर स्टैंड नहीं लगा है तो लिया भी नहीं है, तो ये टोकरी है ना, मैं सारे बर्तन इस टोकरी में धो के रख देती हूँ। जब इनका पानी निकल जाता है फिर इनको मैं ना उधर अलमारी में लगा के रख देती हूँ। मेरा काम हो गया, अब मुझे बस नहाना है। नहाते हुए वक्त हो जाएगा मुझे छोटे बच्चे को लेकर आने का, फिर मैं आपको ना नहा के मिलती हूँ। बाय बाय। मैं यहाँ पे नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ गुन्नू को लेने, वहीं से अपने हस्बैंड को लेते हुए आऊँगी। और एक बार मैं नीचे जाके आ गई क्योंकि मैं चाबी भूल गई थी। बैठो, गरम नहीं है, बैठो, मैं बैठाऊँ, बैठो। हाँ, पानी पी लिए बस। पापा आ रहा है। पापा आ रहा है। ये गिला गिला। ट्विंकल ट्विंकल, सुनो अरे यार, एक बार सुना दो। चीज बोलो, चीज। शिट, ओ माय गॉड, ये क्या किया? मैं बोला सुन, ट्विंकल ट्विंकल। चलो बाय बाय बोलो। तो बाय बाय बोलना है। हाँ। पहले आप बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बाय बाय कर रही हो? मैं हाँ 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 बाय बाय नहीं करना। अलार्म अलार्म बजने दो। इधर हम लोग घर आ गए थे, वहाँ पे वेट किया, तो हस्बैंड हमें बाहर से ही छोड़ के चले गए थे आज, तो हम आज ऊपर अकेले आए। इसके बाद बच्चा मेरा बड़ा वाला घर में था, थोड़ा मोबाइल देख रहा था, वो अपने कजिन के साथ गेम खेलता है ऑनलाइन। तो पता है बाहर से रोशनी कम आ रही थी, फिर मैंने जाके विंडो खोली और विंडो से जो धूप आ रही थी भाई मैं नहीं बता सकती। सबको पता है ना ये 21 से नौतपा चालू हो जाएंगे, मैं तो यही कह रही हूँ कोशिश करना बच्चों को घर के अंदर रखना। आप अगर बाहर जाते हो तो इवनिंग टाइम पे जाओ या सुबह जल्दी हो के आ जाओ, दोपहर में अवॉइड करो। और इनकेस बहुत ज़रूरी है जाना तो देखो जो वर्कर है जो काम कर रहे हैं जिन्हें बाहर का काम है वो तो जाएंगे, तो आप ना अपने साथ नींबू पानी रखो, नींबू रखो, प्याज रखो। प्याज रखने से क्या होता है ना लू नहीं लगती है, तो प्याज रखो। यहाँ पे मैं अपने बच्चे के कपड़े वगैरह उतार चुकी थी, अब थोड़ा सा हवा खाएगा क्योंकि इतना पसीना हो जाता है ना, तो मैं घर में बाहर जाना होता तो मैंने कपड़े पहना देती हूँ, वरना ये ऐसे ही इनर वेयर में ही रहते हैं। अब बाहर कहीं जाना नहीं होता, किसी का अंदर आना नहीं होता है, ठीक है, तो जब बाहर जाते तभी मैं कपड़े में पहना देती हूँ। भाई ये तो बहुत ड्रामे करता है, इसको ना हर कोई चीज़ पसंद नहीं आती। वो कल तो ग्रीन कलर का था गन्ने का जूस तो पी लिया, आज पानी जैसा है नींबू पानी मना कर रहा है। गुन्नू क्या है ना, गुन्नू को हाल कोई चीज़ पसंद नहीं आती, इसने बहुत लेट खाना पीना सीखा है। ये 3 साल तक दूध पी रहा है, गाय भैंस का दूध पीता था, बस खाना कुछ नहीं खाता था। तो बस इसे कोशिश करती हूँ धीरे धीरे चीज़ें सिखाने की। अब ये सीख रहा है, ये थोड़ा सा स्लो है लेकिन हाँ मुझे पता है ये बहुत जल्दी सही भी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा बाकी बच्चों की तरह।
तो बस उसका जूस रह गया था। फिर उसे एक बार टेस्ट आ जाएगा ना तो वो पिएगा। या वो किचन में पता नहीं क्या ढूंढने आया था फ्रिज के अंदर, उसको कुछ चाहिए होगा या उसे कुछ, यहाँ रात में गए थे ना तो उसे याद था हम चिप्स लेके आए थे, वो अपना चिप्स ढूंढ रहा था। फिर वो चिप्स ले गया यहाँ से और वो जूस के लिए नखरे कर रहा था, बोले तो पहले चिप्स फिर जूस, पहले चिप्स फिर जूस। मैंने कहा ठीक है। तब तक फिर यहाँ पे मैं आ गई, अपना बाकी जो काम था मेरा खाने का, मैंने दाल बना ली थी और मैंने आज कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। तो जो ग्रीन वाली दाल है, मैं दाल के नाम में कंफ्यूज रहती हूँ कौन सी दाल, वो हरे रंग की जो दाल होती है, मैंने आज वो बनाई। उसमें कुछ नहीं डालती, सिर्फ नमक डालती हूँ, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ। सबसे मतलब वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये जो लाल मिर्च है ना, ये भूंज के खाना मुझे इतना पसंद है, तो मैंने इस दाल में लहसुन और लाल मिर्च अच्छे से डालती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती भी हूँ लाल मिर्च। मेरे पापा भी खाते थे लाल मिर्च भूंज के, वैसी आदत पड़ी होगी। यहाँ मेरा तड़का लग गया है। कपड़े फोल्ड करने चली जाती क्योंकि कपड़े कल के भी हैं और आज के भी हैं, बहुत कपड़े हैं, तो मैं फोल्ड करती हूँ। वैसे भी उस रूम में जो पंखा लगा है ना, उसकी बिल्कुल हवा नहीं आती है, तो गर्मी तो है। बाहर का मौसम देखो, पता नहीं इस जाली से नज़र आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं आपको दूसरी जाली से दिखाती हूँ। इस वाले देखो बाहर कैसे तिलतिलाती धूप है, पता है पानी तो क्या, इंसान भी उबल जाता है। फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने कपड़े घड़ी करने के लिए। कपड़े यहाँ पे फोल्ड करके रख दूँगी सबके अलग अलग करके। और कुछ नहीं यार, ज़िंदगी ऐसी कट रही है, सबकी कट रही है। बस थोड़ा सा सोचा कुछ अपलोड किया करूँ, कुछ रिकॉर्ड किया करूँ, कुछ अपनी बातें बताया करूँ। देखो यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है मेरे से, तो अब मैंने ये ज़रिया बहुत अच्छा चुना है। यहाँ मैं ना, अब मैं बोल सकती हूँ, बाकी सब सुन सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, अपने आप से बातें कर रही हूँ। मुझे पता है मैं अपने आप से कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनोगे। तो यहाँ पे सारे मेरे सॉफ्ट टॉय थे। ये सॉफ्ट टॉय आप देख रहे हो ना, ये मेरे बच्चों के कम मेरे ज़्यादा हैं। और मुझे खत्म हो गया, अब जूस पिलाओ। आपके चिप्स ख़त्म हो गए, अब मैं आपको जूस पिलाऊँ? हाँ। चलो देने चलते हैं। ये लो जूस। यहाँ पे मैंने अपना खाना फिनिश कर दिया है और दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं जब मैंने खाना खाया। क्या है ना, खाना बनाते बनाते थकान हो जाती है। यहाँ मेरे मीशो से पार्सल आ गए थे, मैं पार्सल लेने के लिए नीचे जा रही थी। 2 पार्सल आए थे, फिर 2 शाम को आए थे। यहाँ पे मेरा कल और आज के 2 पार्सल आए हैं मीशो से, जिसमें मैंने अपनी क्राफ्टिंग का सामान मंगाया है। तो इनको अनबॉक्स करते हैं। फिर मैंने वो पार्सल पूरे नहीं खोले, मैं सोची जब सामान आ जाएगा सारा तब मैं इकट्ठा आपको दिखाऊंगी। इसमें मेरा लिपन आर्ट का सामान है, बॉल आर्ट का सामान है, वही सारी चीज़ें मैं खोल खोल के देख रही हूँ। मैं खुशी भी हो रही थी और मेरी टेबल नहीं, उसका दुख भी था। ओके, जग चुकी हूँ, सो गई थी, नींद आ गई थी मुझे। मेरे हस्बैंड भी आ गए घर, 4:30 बज गए। खाना खाने के बाद मैं ऐसा सोई हूँ, आँखें भारी हो जाती है। फिर से 2 पार्सल आए हैं, आज मेरे 4 पार्सल आए हैं, लेकिन फिर भी मेरी टेबल नहीं आई। पार्सल में मेरी निकली नोज पिन, मैंने राधा रानी लुक क्रिएट करने के लिए मंगाई थी, और सिलिकॉन का फ्लावर
फ्लावर मेकिंग था, जिससे कुछ बनाते हैं फूल वगैरह, और मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। बोल रहे थे क्या है, क्या मंगा लिया। मैंने कहा बस इससे मैं ना अपनी क्राफ्टिंग के वीडियो डालूंगा, तो उसमें ये मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा आया था, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा ही था, पर छोटा बहुत था, पर ठीक है। बाकी तो मैं अपने हाथों से दिखाऊंगी ना मैं क्या क्या बना सकती हूँ। तो आप वेट एंड वॉच आ जाए बस एक बार। टेबल पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पैसे गए। अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बताना। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं रोज़ एक ब्लॉग डाल रही हूँ, रोज़ 1-2 शॉर्ट्स बना रही हूँ। आप लोग इसे ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए।